क्वेश्चन है ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। तो इस फिगर में ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। और जब भी किसी फिगर में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। तो ए बी पैरेलल है डी सी का और ए बी इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है। ए बी 18 सेंटीमीटर है और डी सी 32 सेंटीमीटर है। डी सी 32 सेंटीमीटर है और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ए बी और डी सी के बीच में वो 14 सेंटीमीटर है। ए बी और डी सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। इफ़ आर्क ऑफ इक्वल रेडाई 7 सेंटीमीटर है। आर्क ऑफ इक्वल रेडाई 7 सेंटीमीटर यानी कि ये तुम्हारा जो ये पॉइंट है, यहाँ पर जो आर्क बन रहा है ये 7 सेंटीमीटर रेडियस से बन रहा है। और हम जानते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक सर्कल है और उस सर्कल में एक सेंटर है और उस सेंटर से अगर हम दो रेडियस खींचते हैं और जो पोर्शन अंदर में कवर होता है विद द आर्क, ये आर्क और दो रेडियस से, इसे कहा जाता है सेक्टर। तो क्योंकि 7 सेंटीमीटर रेडियस के हिसाब से इस तरह से 4 सेक्टर बनाए गए हैं। तो हमें क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, पहले तो ये 4 सेक्टर हैं और एक ट्रेपेजियम है। अब बोलता है कि शेडेड रीजन का एरिया बताना है, मतलब ये जो पेंसिल से कलर किया हुआ रीजन है इसका एरिया को फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हमें इस पूरे ट्रेपेजियम का पहले एरिया निकालना होगा और पूरे ट्रेपेजियम के एरिया में से ये जो सेक्टर दिख रहा है माइनर सेक्टर, इसके एरिया को माइनस करना होगा। तो जब हम पूरे ट्रेपेजियम के एरिया में से सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो वैसे ही हमारा ये शेडेड पोर्शन बच जाएगा और वही उसका एरिया होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे इस फिगर का निकालेंगे एरिया, यानी ट्रेपेजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यानी कि यहाँ पर ए और बी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स है। तो ए 18 सेंटीमीटर है और जो डी सी है वो 32 सेंटीमीटर है। तो ए और बी पैरेलल साइड्स हो गए और उसके बाद जो एच है हमारा वो बीच के गैप को बोलते हैं, वो 14 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर पैरेलल साइड के सम को लिखेंगे और उन दोनों के बीच के गैप को लिखेंगे। 18 सेंटीमीटर प्लस बी है 32 सेंटीमीटर इंटू एच का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। देन 1/2 इंटू 18 प्लस 32 50 और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 25 टाइम्स में और 25 को 14 से तो 25 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर आया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ रहा है। अब हम सारे सेक्टर का एरिया को फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि यहाँ पर सेक्टर के एरिया को फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि थीटा कितना है। लेकिन क्योंकि ये एक ट्रेपेजियम है तो यहाँ पर हर जगह पे जो एंगल ऑफ थीटा है, जो थीटा एंगल है वो अलग अलग होगा। सब कुछ ये सब अलग अलग एंगल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक थीटा मालूम है तो वो सबके लिए होगा, नहीं। यहाँ पर ट्रेपेजियम में ये अलग थीटा होगा, हो सकता है ये भी अलग हो सकता है ये भी अलग हो, ये भी अलग हो। तो सारे अलग अलग थीटास हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला होता है सेक्टर का एरिया निकालने का वो लिखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कितने सेक्टर है, यहाँ पर है 1 2 3 4, 4 सेक्टर है यहाँ पे। तो हमको चारों का अलग अलग पहले लिखना होगा। तो पहला जो फर्स्ट सेक्टर है इसके लिए हो जाएगा θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से
इस तरह से सारे थीटास को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो पहला थीटा है थीटा 1 होगा जो कि इसका एरिया है, दूसरे वाले में थीटा 2 होगा, तीसरे वाले में थीटा 3 होगा और चौथे वाले में थीटा 4 होगा। सब में अलग अलग एंगल है, लेकिन सब में ये जो पोर्शन है ये सेम होगा क्योंकि सबका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, जैसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 7 सेंटीमीटर सब में होगा, पाई का वैल्यू सब में होगा। और हमें बेसिक करना क्या है, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया हमने अभी फाइंड किया वो है 350, और अब ये चारों का एरिया निकालना होगा। ये चारों का एरिया कैसे निकलेगा, तो इन चारों के एरिया को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो सम ऑफ द ऑल सेक्टर्स, सारे सेक्टर के एरियाज़ को हम जोड़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों को जोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे हम थीटा 1 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 इन बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई थीटा 4 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमने सारे एरियाज़ को लिख लिया सेक्टर के। अब हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर और 360, पाई आर स्क्वायर 360, पाई आर स्क्वायर 360, पाई आर स्क्वायर 360, ये चारों में कॉमन है और ये किसी में अलग अलग नहीं है। केवल अलग है तो वो एंगल अलग अलग है, थीटा 1 थीटा 2 इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाई 360 को सब में से कॉमन ले लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा थीटा 1 प्लस यहाँ बचेगा थीटा 2 प्लस यहाँ पर होगा थीटा 3 और यहाँ पर होगा थीटा 4, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पाई का वैल्यू है वो 22/7 है इंटू बाई 360, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इसको बाई 360 ऐसे लिख देंगे। पाई का वैल्यू हमने 22/7 बैठाया और आर का वैल्यू यहाँ पे 7 इंटू 7 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, ये जो चारों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सबका जो वैल्यू है, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल के सारे थीटाज हैं, तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों थीटा को जोड़ने से कितना होता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये चारों को जोड़ने से भी कितना आएगा 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो ये चारों क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं, तो सम जो है वो 360 हुआ। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 360 और 360 कैंसिल हो गया, यहाँ से एक 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, बच गया 22 इंटू 7, ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा जो पूरा ट्रेपेजियम का एरिया था वो था 360 और अभी हमारा जो एरिया आया है वो है 154। अब ये चारों का एरिया भी आ चुका है और ये टोटल एरिया भी है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम से इसको माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो कि है 350, उसमें से एरिया ऑफ 4 सेक्टर जो कि आया है 154, इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड पोर्शन था, इस शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। थैंक यू।